यू आर लाइव आ गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन। लॉर्ड शिवा एकेडमी की तरफ से मैं विवेक शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा और डेली लाइफ में यूज़ होने वाला टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का जो नाम होगा उसका नाम है लाइट। लाइट के अंदर हम जो कवर करेंगे उसका नाम होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट, जब बात लाइट की आई है तो हम बात करेंगे किससे? डार्कनेस, अंधेरे से बात स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब आपके रूम में बिल्कुल अंधेरा हो तो हम चीज़ों को देख नहीं पाते। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे लाइट प्रेजेंट है ही नहीं। लेकिन अगर कमरे में कहीं से भी थोड़ी बहुत लाइट आ जाए तो हम चीज़ों को देखने में क्या है, सक्षम हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट थी वो पहले ऑब्जेक्ट पर गिरेगी और ऑब्जेक्ट से जब वो वापस आएगी तो मेरी आंखों पर जैसे ही पड़ेगी तो हम वस्तु को देख पाएंगे। ऐसे ही मैं कह सकता हूं क्या कि लाइट जो है वो एक तरह से टाइप है किसकी? एनर्जी की। लाइट इज ए टाइप ऑफ ए एनर्जी विच हेल्प्स टू सी एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी क्या करेगी? मदद करेगी। जब कमरे में लाइट नहीं थी तो हम देख नहीं पा रहे थे, अब लाइट है तो हम चीजों को देख पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर मैं कहूं कि लाइट की मुझे क्या पढ़नी हो, एक तो आप कहेंगे सर प्रॉपर्टी पढ़नी हो, और लाइट की एक क्या पढ़नी हो, आप कहेंगे सर नेचर पढ़नी हो। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, या मैं कहूं कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स स्टडी अबाउट प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ द लाइट। तो आप कहेंगे सर इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स स्टडी अबाउट प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ द लाइट। क्लियर हुई बात? दूसरी बात देखिए, सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं 1873 से। 1873 के अंदर एक आप लोगों की तरह जीनियस, बिल्कुल आप लोगों की तरह एक जीनियस हुआ और उसका नाम था मैक्सवेल। क्लियर हुई बात? मैक्सवेल इज द साइंटिस्ट इन 1873 हु डिस्कवर्ड, जिसने ये बताया क्या कि जो अपनी लाइट है वो एक तरह से कौन सी वेव है? तो आप कहेंगे सर EMW, और यहाँ पे जो EMW है उसका मीनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या नाम है इसका? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि लाइट जो है वो एक तरह से EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। यहाँ पर उसका मीनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये था कि ऐसी वेव्स जो आपकी किस में, नमस्ते सर अंकुर यादव जी, नमस्ते जी। EMW का मीनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये है कि ऐसी वेव्स जो आपकी वैक्यूम में और मीडियम दोनों के अंदर क्या कर सके? प्रोपेगेट कर सके। ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं? EMW। क्लियर हुई बात? ए टाइप ऑफ EMW इज ए लाइट, जो किसने बताई? मैक्सवेल ने। कब बताई? 1873 के अंदर बताई। दूसरी बात देखिएगा, यहां पे लिख सकते हैं हम क्या कि ये किस किस में चल सकती है? वैक्यूम में चल सकती है। इसके साथ साथ ये किस में चल सकती है? आप कहेंगे सर मीडियम के अंदर भी चल सकती है। हमने कहा लाइट क्या है? आप कह रहे हैं सर ए टाइप ऑफ वेव, या मैं कहूं ए टाइप ऑफ, क्या कह सकते हैं? एनर्जी। तो एनर्जी की एक टाइप है विच helps
टू सी एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, लाइट की। मैक्सवेल ने क्या बताया, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हु प्रोपेगेट इन वैक्यूम एज वेल एज इन मीडियम। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात देखिए, ये तो बात थी 1873 की। अगर हम बात करते हैं किसकी, आप कहेंगे सर 1905, किसकी बात कर रहे हैं हम, 1905। और 1905 के अंदर आप लोगों की तरफ फिर एक जीनियस आता है और उसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम है उसका, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो मैं अगर आपका यहां से कहूं, क्या क्या कह रहे हैं कि 1905 में क्या नाम है उसका, आप कहेंगे सर आइंस्टीन। और आइंस्टीन ने ये कहा क्या, कि जो लाइट है वो आपके छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एक प्लेस से चलकर दूसरे प्लेस में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो छोटे छोटे पैकेट्स थे उन्हीं को ही हमने क्या कहा, आप कहेंगे सर फोटोन। क्या कहेंगे हम उसको, फोटोन। तो आप कहेंगे सर 1905 आइंस्टीन ने क्या कहा कि लाइट इज प्रेजेंट इन स्मॉल पैकेट कार्ड, और आप उसको क्या कह सकते हैं, हम क्या कहेंगे उसको, आप कहेंगे सर फोटॉन्स। तो लाइट फोटोन की फॉर्म में है, इसके लिए तो साइंटिस्ट आएगा कौन सा, आइंस्टीन। और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसके लिए नाम किसका आएगा, आप कहेंगे सर मैक्सवेल का। तो ये बात कब है, 1873 में। ये बात कब है, 1905 में अंदर। एक बात और देख लीजिए लास्ट, और एक आपका है 1921, 1921 के अंदर एक साइंटिस्ट आता है और उसका नाम है कॉम्पटन। तो हम कई बार बोलते हैं ना कॉम्पटन इफेक्ट, तो उस कॉम्पटन इफेक्ट का जो नाम था वो साइंटिस्ट के बेस पर है, कॉम्पटन। और कॉम्पटन इफेक्ट जो था वो आपका दो तरह से, एक को वेरीफाई किया किसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसकी सहायता से, आइंस्टीन के एक्सपेरिमेंट की सहायता से प्रूव देने वाला है ना, उसको एक तरह से एविडेंस देने वाला कौन था, तो नाम आएगा कॉम्पटन। लेकिन कह दिया जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फादर कौन है, तो नाम किसका आएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसी की बातों को वेरीफाई करने वाला कौन था, कॉम्पटन। तो दूसरी बात ये, मैक्सवेल क्यों फेल हुआ था, क्योंकि मैक्सवेल जो था वो कौन से इफेक्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाया, आप कहेंगे सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाया। क्लियर हुई बात। तो पहले तो हम कहेंगे मैक्सवेल, जिसने लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा। सेकेंड थिंग इज दैट लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच इज हेल्प्स टू सी एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम और आप देख पा रहे हैं वो लाइट की वजह से ही है। आइंस्टीन ने ये कहा कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल की फॉर्म में चलेगा, और उन पैकेट्स या बंडल को क्या कहा गया, फोटॉन्स कहा गया। और 1921 में जो कॉम्पटन नाम का साइंटिस्ट था, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो आइंस्टीन ने क्या दिए थे, प्रूफ दी थी, थ्योरी दी थी, उसको वेरीफाई करने वाला कौन था, आप कहेंगे सर कॉम्पटन था। क्लियर हुई बात। तो लाइट क्या है, आप कहेंगे सर लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स टू सी एनी ऑब्जेक्ट। सेकेंड थिंग इज दैट अगर लाइट की क्या जाननी हो, प्रॉपर्टी, और लाइट की क्या जाननी हो, नेचर, तो लाइट की प्रॉपर्टी और नेचर के जानने के लिए हमें फिजिक्स की क्या पढ़नी पड़ेगी, ऑप्टिक्स ब्रांच को हमने स्टडी करना पड़ेगा, और हम यहाँ पर वही करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर आई, ठीक है, ओके। देखिए दूसरी बात देखिए, अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये एग्जाम के व्यू से, चाहे आपके कोई कंपटीशन एग्जाम हो, इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए अगर हम कहें कि लाइट क्या है, तो देखिए मान लेते हैं, सपोज करते हैं क्या
कि अपने पास कोई क्या है, आप कहेंगे सर ब्रिक्स है, ठीक, या मैं कहूँ कि अपने पास कोई एक तरह से क्या है, आप कहेंगे सर स्टोन है। तो ब्रिक्स और स्टोन ऐसे ऑब्जेक्ट हैं या ऐसी बॉडी हैं जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती, और ऐसी बॉडी जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती उनको हम क्या नाम दे सकते हैं, आप कहेंगे सर ओपेक्यू बॉडीज, या हम क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे सर ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई बात भाई? ब्रिक्स हुआ, स्टोन हुआ, या मैं कहूँ वाल हुआ, है ना, आपकी रूफ हो गई, इन चीजों के लाइट पार नहीं हो सकती। तो जिन चीजों के बीच, निखिल कुमार, राम राम सर, राम राम जी, तो ओपेक्यू बॉडीज वो होती है जिनमें से लाइट बिल्कुल भी पास ना हो। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ओपेक्यू बॉडीज। और सपोज कीजिए क्या कि इनके पास कोई ना कोई फ्रंट में क्या रख दिया हमने, आप कहेंगे सर हमने कोई ना कोई क्या रख दिया, लाइट सोर्स रख दिया। क्लियर हुई बात? और लाइट सोर्स जैसे ही आपका आया तो ऐसे आया, और ये ऐसे आने के बाद हम कहेंगे सर इतने इतने एरिया के अंदर इसकी क्या बन गई, आप बोलेंगे सर शैडो बन गई। क्लियर हुई बात? इतने इतने एरिया के अंदर क्या बनी, शैडो बनी। भाई मान लीजिए आप ऐसे खड़े हैं और सामने से कोई लाइट आ रही है, तो जब आप में से लाइट पास नहीं होगी तो पीछे आपकी क्या बनेगी, शैडो बनेगी। और जो शैडो बनेगी वो तीन तरीके से बन सकती है। क्या? आप कहेंगे सर पहला नाम होगा बुरा। क्या नाम होगा? बुरा। दूसरा जो नाम होगा उसको हम क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर पेन बुरा। और तीसरा जो नाम होगा आप कहेंगे सर उसका नाम होगा एंट बुरा। क्लियर हुई बात? उम्ब्रा ऐसे शेडेड एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे को? कि जहां पर कंप्लीटली क्या हो, आप कहेंगे सर जहां पर कंप्लीटली डार्कनेस हो, कंप्लीटली वहां पर क्या हो, आप कहेंगे सर डार्कनेस हो, बिल्कुल अंधेरा हो, कंप्लीटली डीप अंधेरा, डीप डार्क बोल सकते हैं। ये किसको बोलेंगे, आप कहेंगे सर ये जो होता है इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजिस डार्कनेस। ठीक है, डिफ्यूजिस डार्कनेस। और यहां पे जो नाम आया है किसका, आप कहेंगे सर एंट उम्ब्रा। यहां पर जो बनेगा आप कहेंगे सर, यहां पे जो नाम होगा वो होगा लाइटर, आप कहेंगे सर डार्कनेस। क्लियर हुई बात? तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि अपने पास एक लाइट सोर्स है, उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ओपेक्यू, जिसमें से लाइट ट्रांसमिट ना हो सके। और जब जैसे लाइट इस पर आपकी क्या होगी, गिरेगी, तो गिरने के बाद इसके पीछे जो शैडो बनेगी, तो हम ये कह सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि जो लाइट है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। क्लियर हुई बात? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी, ट्रेवल करेगी या प्रोपेगेट करेगी। और इस बात को कैसे प्रूव किया जा सकता है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसमें से लाइट पास ना हो, मींस ओपेक्यू बॉडीज, उसके सामने क्या रख दीजिएगा आप, कोई लाइट सोर्स, और अगर पीछे उसकी शैडो बनती है तो इसका मतलब अगर ये लाइट यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट आई है तो स्ट्रेट ही पीछे की तरफ क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। तो ये बात हमारी पहली प्रॉपर्टीज में काउंट होती है, और उसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, लाइट ऑलवेज प्रोपेगेट्स इन स्ट्रेट लाइन। एक बात क्लियर हुई? दूसरी देखिए, अभी आपने कहा कि जो मैक्सवेल था उसने कहा था कि लाइट जो है वो कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वही थी जो किस में ट्रेवल कर सकती है, आप कहेंगे सर मीडियम में भी कर सकती है, और आपकी हम कहेंगे सर इसके साथ साथ क्या, वैक्यूम में भी। तो यहाँ पे देखिए आप कहेंगे इट इज EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which propagates
इन वैक्यूम एज वेल एज आप कहेंगे सर मीडियम। ये इसकी हो गई दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरी बात देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं क्या कि यहां पे वर्ड आया है वैक्यूम, और वैक्यूम वो होती है जहां पर मीडियम होता ही नहीं है। तो जब मीडियम नहीं होगा तो उसके पार्टिकल होंगे जी नहीं, वो भी नहीं होंगे। तो जिसके पार्टिकल ना हो या जहां पर ग्रेविटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस एरिया को हम कंसिडर करते हैं वैक्यूम। और जनरली हम किसको यहाँ पे क्या है, मीडियम। तो मीडियम आपका एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है ना। और जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, वैक्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब लाइट आपकी प्रोपेगेट करती है किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी उसका सिंबल क्या नोट करेंगे, आप कहेंगे सर सी। क्या नोट करेंगे, सी। और मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर मीडियम होता है वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम क्या डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पर तो सिंबल क्या ले रहा हूँ, आप कहेंगे सर v, और यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, आप कहेंगे सर c। बोथ आर द सिंबल ऑफ स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो c स्टैंड्स फॉर वैक्यूम एंड v स्टैंड्स फॉर मीडियम। क्लियर हुई बात। दूसरी बात देखिए, हम बोलते हैं कि जब जहां पर कुछ भी नहीं है, भाई मीडियम नहीं है, पार्टिकल नहीं है, इसका मतलब सबसे ज्यादा जो स्पीड होगी वो लाइट की किसके अंदर होगी, आप कहेंगे सर वैक्यूम। क्योंकि बीच में कोई ऑब्स्टेकल या किसी तरह का कोई रेजिस्ट नहीं होगा, और जो चीज रेजिस्ट नहीं होगा वो किसी चीज को अपोज या स्टॉप कैसे करेगा, रोक ही नहीं पाएगा। तो चीजें आसानी से और बहुत तेज ही निकल जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जहां पर वैक्यूम होगा वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जहां पर आपका मीडियम होगा तो मीडियम के पार्टिकल जितने जितने पास आते गए वो उतना उतना डेंसर होता हुआ चला जाएगा, और जितने जितने ज़्यादा खुल गए वो उतना ही रेयर होगा। क्लियर हुई बात। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्या, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। ठीक है भाई। और जनरली हम क्या करते हैं कि जो अपना एयर है ना उसको इक्विवेलेंट ले लेते हैं, किसके, वैक्यूम के। तो वैक्यूम भी कई बार लिख देते हैं और कई बार हम क्या लिख सकते हैं, एयर भी लिख सकते हैं। और दोनों के अंदर हम एक स्पीड लिख सकते हैं। तो वैक्यूम के लिए तो सिंबल है सी, या मैं कहूँ कि एयर एक तरह से मीडियम है तो इसका सिंबल क्या हो गया, वी। तो सी या वी जो यहाँ पर है वो आपका कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या आप इसी चीज को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर, या हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ये किसकी स्पीड है, लाइट की। ठीक है। वैक्यूम हो तब भी यही, और आपका मीडियम कौन सा हो, एयर, तब भी यही वैल्यू पुट करेंगे। दूसरी बात देखिए भाई, जैसे जैसे आपका क्या घटेगा, आप कहेंगे सर पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आएंगे, और जब पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेंसर। जैसे सपोज कीजिए कि भाई मैं कहूँ आपसे कि लाइट एक तो क्या है ये एयर, और ये आपका क्या है, आप कहेंगे सर वाटर। तो एक बात बताइए, इन दोनों में से किसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हैं, आप कहेंगे सर एयर के। इसीलिए तो हम एयर में बिल्कुल ठीक आसानी से चल सकते हैं। क्लियर हुई बात। लेकिन जितनी तेजी से आप एयर में चल पा रहे हैं, क्या वाटर में वो स्पीड हम मेंटेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ एयर जो यहाँ पर है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, आप कहेंगे सर रेयर मीडियम की तरह। और बाकी जो बच गया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में कैसा मीडियम होगा, आप कहेंगे सर डेंसर मीडियम ही होगा। क्लियर हुई बात। तो इसका मतलब ये हुआ स्पीड किसमें कम ज्यादा, तो आप कहेंगे सर एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है। तो यहाँ पर आप रेयर और डेंसर, ऐसे ही मैं कह देता वाटर के साथ साथ एक कौन सा मीडियम है, ग्लास।
तो आप दोनों में से छांटना पड़ता कौन रेयर कौन डेंसर। तो वाटर तो काम करता किसकी तरह, रेयर की तरह, और गिलास किसकी तरह काम करता, डेंसर मीडियम की तरह काम। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। इस बात को आप एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, सामने से कोई लाइट सोर्स ले सकते हैं, और पीछे अगर उसकी शैडो बन रही है तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में। लाइट कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वैक्यूम और मीडियम में चल रही है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम और एयर, क्योंकि दोनों को इक्विवेलेंट मान के चल रहे हैं, तो C या V, और दोनों की वैल्यू ये है। और अगर आपको रेयर या डेंसर मीडियम में डिफरेंस करना आ जाए तो आप देख लीजिएगा कि किसके पार्टिकल एक दूसरे के पास पास है, किसके दूर दूर हैं। जिसके दूर दूर हैं वो एक्ट करेगा रेयर की तरह, जिसके पास है वो काम करेगा डेंसर की तरह। क्लियर हो गई बात। तो मैं यहाँ पर एक टेबल लिख देता हूँ जो आपको बताएगा कि हर एक मीडियम के अंदर आपकी स्पीड कैसे रहेगी। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, और जब आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा तो आप बिल्कुल आसानी से क्या कर पाएंगे, आप उसको सोल्व कर पाएंगे। तो जैसे मैं आपसे कहूँ क्या, यहाँ से देखो मैं एक टेबल बना देता हूँ। यहाँ तो हम लिख रहे हैं क्या, स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, आप कहेंगे सर मीडियम। तो पहले आपने क्या लिखा, तो पहले तो वैक्यूम। तो वैक्यूम जो है उसके अंदर आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है किससे डिनोट होगी, C से। और वो कितनी होगी, अभी आपने बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात। दूसरा लेना चाहें वैक्यूम के साथ साथ, आप कहेंगे सर एयर, और एयर में जो स्पीड है, अब यहाँ पे सिंबल C की बजाय क्या होगा, V। तो V होगा तो भी वैल्यू सेम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर से ज़्यादा डेंस कौन होगा, तो यहाँ पे देखिए आप क्या कहेंगे सर, वाटर। और वाटर के अंदर अब वैल्यू घट जाएगी, और ये घटकर कितनी हो जाएगी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ साथ देखें आप कहेंगे सर ऑयल, ठीक है, और ऑयल के अंदर और कितना हो जाएगा, 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही देखा जाए तो आप कहेंगे सर क्या है, गिलास, और गिलास के अंदर और हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही देखें आप कहेंगे सर मिनरल्स, या आप कह सकते हैं क्या, खनिज वगैरह जो है C, उसके अंदर भी आपका और कम हो जाएगा 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक लास्ट और ले लीजिए, और उसका नाम है नायलॉन, और नायलॉन के अंदर भी कितना रहेगा, सेम 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब भी आपको जिस भी मीडियम के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कहे तो आप वही आप क्या रख देंगे, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप कह सकते हैं कि किसी भी एग्जाम ऑफ यू से अगर आपको वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो भी अगर आपको पता है तो आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं इसकी क्या है। तो देखो देखिए अभी बताया कि जो लाइट है वो एक मीडियम से जब दूसरे में जाएगी तो कोई ना कोई रेयर होगा, कोई ना कोई क्या होगा, डेंसर होगा। तो सपोज करते हैं कि लाइट जो है वो एयर से कितने में गई है, वाटर में गई है। तो स्पीड क्या है, ज़्यादा है, और जब स्पीड ज़्यादा है तो इसका मतलब वाटर में जाते ही उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्या, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, कहाँ भाई, आप कहेंगे सर वन मीडियम टू अनदर। वन मीडियम टू अनदर, एक से जब दूसरे में जाएगी तो देखिएगा पहला वर्ड मैं लिख रहा हूं, आप क्या कहेंगे सर, स्पीड।
पहला वर्ड क्या है? स्पीड। दूसरा वर्ड मैं लिख रहा हूँ क्या? स्पीड के साथ साथ आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर वेवलेंथ। ठीक है भाई, स्पीड का सिंबल यहाँ पर वी ले रहे हैं, वेवलेंथ का सिंबल जो है वो क्या है? लैम्डा। एक वर्ड और ले रहे हैं जिसका नाम क्या है? आप कहेंगे सर इंटेंसिटी, और एक वर्ड है आपका जिसका नाम है एम्पलीट्यूड। ध्यान रखिएगा, जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट करती है तो ये चार उसकी प्रॉपर्टी, स्पीड हो उसकी, वेवलेंथ हो, इंटेंसिटी हो, या फिर क्या हो आपका एम्पलीट्यूड, आप कहेंगे सर ये चारों की चारों क्या हो जाएंगी? आप कहेंगे सर चेंज होंगी, या आप कह सकते हैं कि ये हमेशा क्या होती है? वेरिएबल भी होती है। लेकिन एक चीज बच गई और उसका नाम है क्या? आप कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा क्या होती है? आप कहेंगे सर कांस्टेंट, या आप कह सकते हैं क्या ये वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल। यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाएगी तो भाई कौन सी चीज़ जो है लाइट की वो नहीं चेंज होती, तो आपका आंसर क्या होगा? जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी चेंज नहीं होती। दूसरी बात ये एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, वेवलेंथ और स्पीड ये क्या हो जाएंगी? वेरिएबल। अब पहला मीडियम रेयर भी हो सकता है और डेंसर भी, तो जैसा मीडियम होगा, अगर लाइट कहाँ से कहाँ गई है, आप कहेंगे सर डेंसर से चलकर वो कहाँ पर गई है? रेयर में, तो चीज़ें डिक्रीज होने की बजाय क्या होंगी? इंक्रीज। और अगर वो वापस कहाँ से कहाँ आती? रेयर से डेंसर में, तो फिर से वो क्या हो जाती? आप कहेंगे सर डिक्रीज हो जाती, क्योंकि मीडियम ये ज़्यादा पार्टिकल दूर दूर हैं तो चीज़ें पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज होंगी। और जब बात यहाँ से होगी तो जो चीज़ पहले दूर से खुले में से आई है और जैसे ही वो पार्टिकल के बीच में आएंगी तो वो चीज़ें क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी हमने किसकी पढ़ी? लाइट की। लाइट के बारे में हमने ये भी देखा कि लाइट एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहने वाला कौन है? तो आपका आंसर होगा मैक्सवेल। और कब होगा? 1873 में। मैक्सवेल कब फेल हुआ था? क्योंकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके बाद 1905 के अंदर एक दूसरा साइंटिस्ट आता है और उसका नाम क्या था? अभी बताया, अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा कि जो लाइट है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में चलकर जाती है, और उन पैकेट्स को ही हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। क्लियर हुई बात? तीसरी बात ये 1921 के अंदर कौन आया? आप कहेंगे सर उसका नाम था कॉम्पटन। और कॉम्पटन ने ही ये बात, कौन सी? आइंस्टीन की जो बात थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक तरह से एविडेंस या बिल्कुल करेक्ट उनको पाया गया। उसके बाद हमने लाइट की क्या देखी है? प्रॉपर्टीज़ देखी है कि वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये चीज़ें उसकी वेरिएबल हैं, ये हमेशा कांस्टेंट है। भाई मीडियम रेयर और डेंसर छांटना हो तो उस तरह से हम उसके पार्टिकल की प्रेजेंस के कारण देख रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे देखिए। अब बात कर लेते हैं, भाई लाइट है तो किसी ना किसी सोर्स से तो चली ही होगी वो, तो हम क्या कह रहे हैं? सोर्स ऑफ द लाइट। क्या कह रहे हैं? सोर्स ऑफ द लाइट। तो देखिए पहला नाम हम लिख रहे हैं जिसका नाम है ल्यूमिनेंस। क्या नाम है? ल्यूमिनेंस बॉडीज कह सकते हैं या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनेंस का मीनिंग समझिएगा, आपको एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन अगर आपके पास है तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। ल्यूमिनेंस का मतलब होता है कि जिनके अंदर खुद की क्या हो? लाइट हो। भाई जैसे सन है अपना, तो सन की अपने पास क्या है? आप कहेंगे सर सन की अपने पास क्या है? लाइट। तो आप कहेंगे ल्यूमिनेंस बॉडीज के एग्जाम्पल क्या होगा? तो पहले ही हम कह रहे हैं कि इसका जो एग्जाम्पल है, एक तो नाम किसका आ गया? आप क्या कहेंगे सर? सन। दूसरा आपके घर में क्या है? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक बल्ब भी है।
तो आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ल्यूमिनेंस का। ऐसे घर में क्या है, आप कहेंगे सर लैंप भी है, तो लैंप हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, सन हुआ, या मैं ये कहूँ कैंडल, मोमबत्ती भी है ना। तो इनकी अपने पास क्या है, खुद की लाइट है। तो जिनके पास खुद की लाइट हो तो वो इमिट करेगा, और ऐसे को हम क्या कहेंगे, ल्यूमिनेंस बॉडीज कहेंगे। क्लियर हुई बात। दूसरा अगर मैं कहूँ क्या, आप कहेंगे सर नॉन ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस बॉडी, ध्यान रखिएगा, ल्यूमिनेंस हमेशा इमिट करता है, ल्यूमिनेंस हमेशा क्या करता है, इमिट, जबकि ये हमेशा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने आसपास अपने सराउंडिंग जितनी भी चीज़ों को देख रहे हैं ना, किसके एग्जाम्पल है वो, नॉन ल्यूमिनेंस का। इसका मतलब ये हुआ क्या, अगर मैं कहूँ कि भाई जिनका अपने पास खुद की लाइट ना हो, तो खुद की लाइट किसके पास नहीं है, मून के पास, तो मून किसका एग्जाम्पल है, नॉन ल्यूमिनेंस का। ऐसे ही अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास कोई ना कोई टेबल है, मेरे पास कोई ना कोई क्या है, चेयर है, कोई ना कोई फैन हो सकता है, तो ये सारे के सारे किस में रखे जा सकते हैं, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट्स के अंदर रख सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर खुद की लाइट ना हो वो तो क्या होगा, नॉन ल्यूमिनेंस। जिसके अंदर खुद की क्या हो, लाइट हो, उसको हम क्या कहेंगे, ल्यूमिनेंस कहेंगे। क्लियर हुई बात। तीसरी बात देखिएगा, ऐसे ही एक नाम होता है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट। क्या नाम है, ट्रांसपेरेंट बॉडीज। ट्रांसपेरेंट नाम आप जान पा रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट यहां पर किसका मीनिंग है, बिल्कुल आर पार देखने वाली चीजें। तो मान लीजिए मेरे और आपके बीच में क्या है, एयर है, हवा, मेरे और आपके बीच में क्या होता, वाटर, तो मैं क्या कर सकता था, बिल्कुल आर पार देख सकते थे। इसका मतलब ये हुआ क्या कि एयर हुआ, क्या सर, बस ये होगा, एयर हुआ, वाटर हुआ, मतलब जिसके चीजें आर पार, या मैं कह दूं क्या, सिंपल क्या हुआ, ग्लास। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट बॉडीज। और फोर्थ इज, आप कहेंगे सर ट्रांसल्यूसेंट। और ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज क्या होती है, आप कहेंगे सर ऐसी बॉडीज क्या कि जो चीजों को आधा पास करे, मतलब लाइट का कुछ हिस्सा तो एब्जॉर्ब हो जाए और कुछ हिस्सा क्या हो जाए, पार हो जाए। तो मैं ये कह दूं क्या कि ऑयल्ड पेपर, यानी कि एक ऐसा पेपर जिसके अंदर बिल्कुल क्या लगा हुआ है, ऑयल। मान लो एक बिल्कुल वाइट पेपर ले लो और उसको आप आधे से घिसो सिर में, तो जो ऑयल लगेगा तो उसका कुछ भाग रुक जाएगा और कुछ भाग बिल्कुल क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, आर पार। और एक लास्ट आपको बताया ही था पहले, आप कहेंगे सर ओपेक्यू। और ओपेक्यू बॉडीज वो होती हैं कि जिनके अंदर बिल्कुल भी लाइट क्या नहीं होती, आप कहेंगे सर पास नहीं होती। जैसे स्टोन्स हुआ, आप कहेंगे सर ब्रिक्स हुआ, माउंटेन्स हुआ, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं ओपेक्यू। तो आज हमने लाइट की प्रॉपर्टी, लाइट की डेफिनेशन, उससे जुड़े हुए जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या थी और लाइट के सोर्स क्या क्या थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।